माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू अपनी बीवी से दोबारा शादी कर ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये एक ऐसी औरत की है जिसे लोगों ने भड़काया और वो लोगों की बातों में लग गई। एक लाई लग औरत की कहानी। एक बड़ी काले शीशों वाली गाड़ी जो है वो एक चौराहे पे एक स्टॉप पे आके रुकती है। जैसी गाड़ी रुकती है, इशारा बंद था तो उसके इर्द गिर्द 4-5 भिखारी जमा हो जाते हैं और वो उस शख्स के भीख मांगना शुरू करते हैं। अब भीख सबको देता है तो गाड़ी की दूसरी तरफ भी एक औरत खड़ी थी। वो कहती है, साहब जी आपने मुझे तो भीख दी नहीं है। अब ये शख्स उस औरत की तरफ देखता है और देखते ही सोचता है कि ये चेहरा कोई जाना पहचाना है। इसको समझ आती है ये तो इसकी बीवी रूबी है। तो ये उसे कहता है कि रूबी तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो। इतनी बात करनी थी कि रूबी के होश उड़ गए कि ये कौन शख्स है जो मुझे जानता है। उसने उसकी तरफ देखा गौर से तो दाढ़ी रखी हुई थी, पहले दाढ़ी नहीं थी। तो उसने जब गौर किया तो उसे पता चला कि ये उसका पहला शौहर है। अब पहला शौहर है। रूबी हैरान हो गई। रूबी ने वहां से दौड़ लगा दी। रूबी भागती हुई जा रही है और ये शख्स गाड़ी से उतर के उसके पीछे जाता है, आवाजें दे रहा है, रूबी रुको रूबी रुको। भागते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ता है, उसको कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो। वो कहती नहीं आप जाएं। कहता नहीं मैं तुम्हें कह रहा हूं ना गाड़ी में बैठो। अब रूबी आती है, आके गाड़ी में बैठ जाती है। जैसी गाड़ी में बैठती है तो बाकी के भिखारी जो होते हैं ना वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, हमारी साथी जो है इसको गाड़ी में बिठा लिया है। वो आके गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं साहब जी आप पैसे वाले हो अलग बात है, हम लोग भिखारी हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी इज्जत है, लड़की को नीचे उतारो। अब वो हंगामा करने लगते हैं तो रूबी अंदर से आवाज देती है कि तुम सब लोग खामोश हो जाओ, ये मेरा शौहर है। सब परेशान तजस्सुस में कि एक भीख मांगने वाली उसका शौहर गाड़ी के अंदर है, ये भीख क्यों मांग रही है, क्या मामला है। तो जो उसका शौहर होता है वो उसको ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी चलाओ। आगे जाते हैं तो गाड़ी एक बुटीक के सामने रुकवाता है। वहां अंदर जाके रूबी को अच्छे कपड़े दिलवाता है, दिलवा कर मुंह हाथ धुलवा के दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर को कहता है कि तुम जाओ। ड्राइवर को पैसे देता है, वो टैक्सी पकड़ता है, घर चला जाता है, खुद गाड़ी चलाने लगता है, रूबी को आगे बिठाता है और रूबी से पूछता है कि मामला क्या है। रूबी कहती है कि तुम छोड़ो इस बात को, बस कुछ भी नहीं, मेरे जो अमाल थे उनका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। बातें होती हैं तो उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है, उसको घर उतारने जाता है। घर का एड्रेस पूछता है तो वो एक झुग्गियां सी होती हैं, टूटे फूटे मकान, वहां कच्ची आबादी। तो वहां जाकर रूबी को उतारता है। उतारने के बाद साथ ही उसको बहुत सारे पैसे देता है और उसे कहता है कि तुमने दोबारा भीख मांगने नहीं जाना। अब रूबी जो है कहती ठीक है। रूबी घर चली जाती है, वापस आ जाता है और कहता मैं कल आऊंगा तो फिर हम कहीं खाने पे चलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। अगले दिन जब ये वापस आता है तो वहां पर पूछता है रूबी का। वो लोग कहते हैं यहाँ पर नहीं है, वो गई हुई है कहीं। तो कहते कहाँ गई है, वो कहते कहीं भीख मांगने गई होगी। तो ये फिर उसी चौराहे पे चला जाता है। वहां देखता है रूबी भीख मांग रही है, वहां उतरता है, उसके पास जाता है, उसको गुस्से से डांटता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि भीख नहीं मांगनी, तुम फिर भीख मांग रही हो। उसको गाड़ी में बिठाता है, बिठाकर कहता है चलो तुम्हारे घर चले, वहां जाके खाना खाते हैं, मैं खाना लेके आया हूँ आज। अब उसके घर की तरफ रवाना होते हैं, वहां जाकर गाड़ी रोकता है। पूरा मोहल्ला हैरान है कि इतनी बड़ी महंगी गाड़ी और इस भिखारन के घर के बाहर और इसके साथ इसके घर जा रहा है ये बंदा, मामला क्या है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों घर में दाखिल होते हैं। वो शख्स जब घर के अंदर दाखिल होता है ना तो क्या देखता है कि सामने उसी की फोटो लगी हुई है जो पहले दिन रूबी के साथ निकाह में तस्वीर थी, वो उसके घर में रूबी के घर में लटक रही है। ये बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि रूबी ये मेरी तस्वीर क्यों लगा रखी है, तुम्हारा शौहर किधर है। रूबी रोने लगती है और रोते हुए इसको बताती है कि मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे अपने अमाल थे और तुम इन चीजों को ना ही कुरेदो तो अच्छा है। मैं आज भी भीख मांगने इसलिए गई थी कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं यही सोचती रही कि तुम मुझे क्यों मिले हो। ये शख्स उससे कहता है कि देखो तुम्हारे अगर बुरे हालात चल रहे थे तुमने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया। कहती मैं कैसे तुमसे राब्ता करती, मैं तुमको कोर्ट कचहरी लेके गई, तुम्हें लोगों के सामने जलील किया, तुम्हारी माँ को बुरा भला कहा, तो मैं शर्मिंदा थी और किस मुंह से तुम्हारे सामने आती। इसने कहा हुआ क्या है, तुम तो अपने वो जो दामाद था उसके भाई से शादी करने वाली थी। कहती मेरी शादी हुई थी लेकिन वहां से जो मेरे साथ धोखा हुआ है वो आपके सामने है। मेरी भाभियां और मेरे जो भाई थे और मेरे जो बहनोई थे वो सब आपको पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि आप बहुत पैसे वाले हो, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हो और वो जेलस होते थे आपसे।
वो मेरे कान भरते रहते थे और मुझे कहते थे कि तुम इनसे तलाक ले लो, जो पैसा आएगा फिर हम उससे कारोबार करेंगे और तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गई, आपको तंग किया, आपकी माँ को तंग किया, आपसे तलाक ली। उसके बाद जो पैसे थे, कुछ पैसे मेरे भाई ले गए, कुछ मेरा बहनोई ले गया और मेरी शादी उसके भाई से करवा दी। जो बचे पैसे थे उसके भाई ने वो उड़ा दिए और आखिरकार उसने मुझे तलाक दे दी। जब उसने मुझे तलाक दी तो मेरे भाइयों ने भी मुझे घर में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि तुम हो ही ऐसी, पहले शौहर ने तलाक दे दी, अब दूसरे ने भी दे दी। तो ये कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं राब्ता कर रही थी, मुझे याद तो किया होता। वो औरत शर्मिंदा थी। ये शख्स अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपनी माँ को कॉल मिलाता है। अभी बेल जा रही होती है, रूबी को कहता है कि माँ को कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत याद करती हैं। माँ का हेलो कहती है तो कहता है माँ जी मैंने रूबी को ढूंढ लिया है और ये ले बात करें। माँ की रूबी से बातें होती हैं, माँ रूबी जो है वो रोए जा रही है, माँ दिलासे दे रही है। काफी देर बातें हुई, उसके बाद ये शख्स फोन पकड़ता है तो उसकी माँ कहती है इसको घर लेके आओ। कहता अभी तो माँ जी मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कल लेके आऊंगा। अब ये चला जाता है। रात को इसकी माँ से बात होती है तो माँ के साथ काफी डिस्कस करता है। अगले दिन रूबी को लेने आता है, रूबी के लिए कपड़े लेके आता है, रूबी को कपड़े पहनाता है अच्छे और मुंह हाथ धुलवा के गाड़ी में बिठाता है और अपने घर लेके जाता है। दरवाजे पर बेल होती है तो रूबी की जो पहली सास थी, इस शख्स की माँ जो थी, वो दरवाजे पे खड़ी थी। दरवाजा खुद खोलती है, बहू का इस्तकबाल करती है। अब बहू कहूं तो गलत है, लेकिन ये कह लें कि रूबी का इस्तकबाल करती है और रूबी का माथा चूमती है, गले लगाती है। मतलब जो बेटियों के लाड चाव होते हैं ना, वो करती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। अब रूबी शर्मिंदा थी। बैठे बातें करते हैं, रूबी से कहती है कि रूबी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें फिर से लहंगे में देखूं। रूबी कहती है माँ जी क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो कहती है बेटा तुम्हारा लहंगा आज भी उसी अलमारी में लगा हुआ है, जाओ निकाल के लाओ और पहन के मुझे दिखाओ। रूबी माँ की बात मानती है, जाती है, जाके लहंगा पहनती है। लहंगा पहन के जैसे ही बाहर आती है, माँ उसका माथा चूमती है और उसे कहती है यहाँ बैठ जाओ। वो बैठी होती है, अपने बेटे के पास जाती है, एक कमरे में, उसको साइड में ले जाती है। कहती है बेटा एक बात कहूं अगर मानेगा तो। बेटा कहता जी माँ जी हुक्म करें, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो कहती बेटा देखो मामला कुछ इस तरह के हैं कि अगर तुम चाहो तो रूबी को दोबारा अपना सकते हो, क्योंकि उसे दूसरे शौहर से तलाक हो चुकी है, अब वो तुम्हारे निकाह में दोबारा आ सकती है। बेटा किसी सोच में गुम हो जाता है और माँ को कहता है कि माँ जी इस लड़की ने आपका दिल दुखाया, मेरा दिल दुखाया, मुझे मेरे दोस्तों अजीजों कारब के सामने ज़लील और रुसवा करवाया। अब आप खुद सोचेंगे मैं कैसे इन चीजों को भूलूं। माँ ने कहा बेटा मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकता। बेटे ने कहा ठीक है माँ जी जो आपका हुक्म। बेटे ने सर झुकाया और माँ के हाँ में हाँ मिला दी। कहीं ना कहीं बेटा भी रूबी को चाहता था, क्योंकि उसने अब तक दूसरी शादी नहीं की थी। माँ जी ने रात भर जो टाइम मिला था ना, बेटे ने कहा था कल लेके आऊंगा, रात को बेटे से बातचीत भी हुई थी, तो बेटे की बातों से अंदाजा लगा लिया था कि बेटा चाहता है, और बेटे को सिर्फ बताया नहीं था कि मैं क्या चाहती हूँ। रिश्तेदारों को भी बुलाया हुआ था। जैसे ही बेटे ने हाँ में सर हिलाया तो सबको मैसेजेस किए, फटाफट रिश्तेदार आ गए, मौलवी साहब आ गए और उसी लहंगे के अंदर दोनों का दोबारा निकाह करा दिया। अब रूबी उसी घर की दोबारा बहू बन गई। लेकिन आज रूबी को एहसास हो चुका था कि किसी की बातों में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ मजा लेते हैं आपको जलील और रुसवा करवा के, चाहे वो आपके खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। रूबी की दोबारा शादी हो गई, उसको दूसरा मौका मिल गया, लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता। आप इस तरह की गलती हरगिज ना करें कि दूसरों की बातों में आए। हाँ, घर के अंदर अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, आपके शौहर की कमाई कम हो सकती है, आपके साथ वो कई बार किसी बात पे झगड़ा भी कर सकता है, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आपको वो एक दिन झगड़े वाला याद नहीं रखना चाहिए, आपको वो 364 दिन वो याद रखनी चाहिए जब वो आपकी जी हजूरी कर रहा है। अगर एक दिन उसने झगड़ा कर लिया है तो आप सारे हालात को बुरा बनाने के लिए वो 364 दिन भूल जाते हैं और एक दिन को याद रखते हैं सारी जिंदगी, और आपकी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। आप भी कहीं रूबी ना बन जाएं, इसलिए वक्त है अभी संभल जाएं, नहीं तो जिंदगी आपको दूसरा मौका नहीं देगी। बाकी आप लोगों के पास कोई इस तरह की स्टोरी है तो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।